पेट की अग्नि, पाचक अग्नि या फिर जठराग्नि। अग्नि बोलते हैं ताकि जिसमें हमारा खाना रोज पचता है, अगर ये मंदी पड़ने लग जाती है यानी कि इसमें तेज कम होने लगता है तो खाना व्यक्ति का बिल्कुल भी नहीं पचता है, उसे भूख ही नहीं लगती है, वो फ्रेश सही ढंग से नहीं हो पाता है और शरीर में अनगिनत रोग आने लगते हैं। अगर आप भी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आपकी पाचन की अग्नि कमजोर है, वह पूरी तरह से मंद हो चुकी है, जठराग्नि काम नहीं कर रही है, खाना सही पचता नहीं है, गैस बहुत बनती है आपको, या फिर आपको अजीर्ण जैसा महसूस होता है, अपच की शिकायत है, तो आज के इस उपाय को आप कर सकते हैं। 100% आपको आराम मिलेगा और आपकी पाचन अग्नि पूरी तरह से संतुलित हो जाएगी। यानी अगर आपकी पेट की अग्नि सही तो शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में वात और कफ दोनों ही असंतुलित होने लगते हैं, ये बढ़ने लगते हैं, तब शरीर के अंदर पाचन अग्नि जो होती है वह कम होने लगती है। कफ भी क्या करता है, अग्नि को कम करने लगता है, वात भी क्या करता है, अग्नि को कम करने लगता है। तो अग्नि अगर आपकी कम हो जाती है तो आप देखेंगे कि आपका खाना फिर पचेगा ही नहीं, वह अंदर ही पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। वैसे व्यक्ति बहुत सारे छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं जिसके कारण उनकी जठराग्नि मंद होने लगती है। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो सबसे पहले तो अपनी गलतियों को आपको समझना होगा, इन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है और फिर आपको ध्यान देना है कि पेट की अग्नि को मंद नहीं होने देना है, क्योंकि ये अगर मंद हो जाती है तो शरीर में रोगों का घर होने लगता है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति खाना खाते समय पर बीच बीच में पानी पीते हैं तो उनके पेट की जठराग्नि मंद होने लगती है। कोई ठंडा और गर्म एक साथ खाता है, जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर के साथ में खाना खा रहा है, कोई जूस लेकर के साथ में खाना खा रहा है, या खाना खाने के साथ में ही आप छाछ का सेवन भी बीच बीच में करते रह रहे हैं, तो यह आपकी पेट की जठराग्नि को मंद कर देता है। यानी अग्नि चल रही है और उस पर आप थोड़ा सा भी पानी का छिड़काव करते हैं तो अग्नि बुझ सकती है। तो इसी तरह से पेट की अग्नि को बुझने नहीं देना है। जब भी खाना खाए तो उस अग्नि को तेज करने के उपाय करने चाहिए। खाना खाने के आधे घंटे के बाद भी ऐसे उपाय करने चाहिए जो कि आपकी पेट की अग्नि को और ज्यादा प्रज्वलित करे, ना कि उसे मंद करे। इसीलिए खाना खाने के 45 मिनट बाद आपको पानी पीना चाहिए, नींबू पानी लेना चाहिए या फिर छाछ का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर आप उससे पहले ही पानी पी लेते हैं या कुछ भी पी लेते हैं तो पेट की जठराग्नि कम हो जाती है, मंद हो जाती है या पूरी तरह से खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में अनगिनत रोग आने लगते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को पूरे दिन भर डकार आएगी, चाहे उन्होंने खाना खाया चाहे खाना नहीं खाया, फिर भी डकारें आती रहेगी। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को पेट साफ होने में बहुत दिक्कत होती है, या तो कब्ज हो जाती है या फिर आप देखते हैं कि उनको बार बार फ्रेश होना पड़ता है। इससे स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होने लगती है, क्योंकि अगर आपका पाचन सही ढंग से काम नहीं करता है तो शरीर में पित्त बढ़ता है और पित्त जैसे ही बढ़ता है शरीर में आप देखेंगे वात भी असंतुलित हो गया, पित्त भी असंतुलित हो गया, कफ भी असंतुलित हो गया, तो स्किन डिजीज को पैदा करेगा। और स्किन डिजीज में जैसे कि स्किन डिजीज में आप दांत देख सकते हैं, खुजली का संक्रमण देख सकते हैं, सोराइसिस देख सकते हैं, इस तरह के आपको बहुत सारे स्किन डिजीज दिख सकते हैं। थकान थकान महसूस हो सकता है, पूरा दिन भर नींद नींद जैसा लग सकता है क्योंकि खाना सही ढंग से नहीं पचा है। तो अगर आप इस पेट की अग्नि को अच्छा रखना चाहते हैं, तेज रखना चाहते हैं, तो खाना खाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, 2 केले खा सकते हैं। ये आपकी पेट की अग्नि को इतना बढ़ा देता है कि आपका खाना बहुत अच्छे से पचने लगता है। अब आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ उसे आपको खाना खाने से पहले करना है। आपको क्या करना है, 3 चीजें यहाँ पर आपको चाहिए। पहली चीज है हींग, दूसरी चीज है सोंठ और तीसरी चीज है छोटी पीपली। यानी तीनों के अंदर पेट की अग्नि को बढ़ाने का बहुत ही जबरदस्त इनके अंदर पौष्टिकता होती है। जैसे आपने 50 ग्राम सोंठ का पाउडर लिया है, 5 ग्राम आपको छोटी पीपली का पाउडर ऐड कर देना है और 5 ग्राम ही आपको हींग ऐड कर देना है। 50 ग्राम आपको सोंठ का पाउडर रखना है और दोनों की मात्रा 5-5 ग्राम रखनी है। तीनों का पाउडर बनाकर के आप एयरटाइट डिब्बे के अंदर भरकर रख दीजिए। खाना खाने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी पाउडर आप लीजिए और आप या तो इसे ऐसे ही निगल लीजिए पानी के साथ में, या फिर गुनगुना पानी करके और आप इसको खा करके गुनगुना पानी पी लीजिए, या फिर पानी के अंदर इसको बॉईल करके फिर
पानी को सेवन कर लीजिए। इस तरह से इस मिश्रण को आप शहद के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, खाना खाने से 20 मिनट पहले इस उपाय को करना है। जैसे आपने पहले इस मिश्रण को अच्छे से खा लिया या फिर पी लिया, उसके बाद आप खाना खाएंगे, पेट की अग्नि आपकी बहुत तेज चलेगी, खाना इतना जल्दी आपके पचने लग जाएगा। आपको डकारें आती थी, गैस बनती थी, आपको गैस पास होती थी, अपच जैसा लगता था, खाना खाने के बाद शौच जाना पड़ता था, या ऐसा लगता था कि अजीर्ण हो गया है, भूख नहीं लग रही है, मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, गले के रोग बहुत आ रहे हैं, तो ये सब चीजें खत्म हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद। फिर अगर आप पेट की अग्नि को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो 2 केले जैसे मैंने आपको बताए, उनको आप खा सकते हैं खाना खाने के बाद। तुरंत ही नहीं खाना है, थोड़ी देर रुक करके खाना है, तो आप देखेंगे कि इससे पेट की अग्नि और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि केले के अंदर भी इतनी पौष्टिकता होती है, चिकनापन होता है कि वह आपके पूरे के पूरे पेट को, पूरी भोजन नली को साफ करता हुआ पेट के एसिड को ऐसा बढ़ाता है कि आपके खाना अच्छे से पचने लगता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपकी जठराग्नि बहुत कम काम करती है और इसकी वजह से आपको काफी सारे रोग आ रहे हैं। पेट की जठराग्नि को कभी कम नहीं होने देना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत सारी रेमेडी अप्लाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पेट की अग्नि अच्छी से काम करती रहे। कई बार हम खाना ऐसा खा रहे होते हैं, लेकिन हमारा शरीर जो होता है अंदर का, वो पौष्टिक तत्वों को पूरी तरह से नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और शरीर में ऐसे काफी सारे रोग होने लगते हैं। तो आप अगर आपके पेट की अग्नि को बढ़ाना चाहते हैं तो इस उपाय को करिए, आपको काफी आराम मिलेगा। यह आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, यह आपके पाचन को अच्छा बनाएगा, इससे स्किन डिजीज खत्म हो जाएगी, इससे आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप देखेंगे कि थकान आ रही थी वह नहीं आएगी, काफी सारी बीमारियां इससे गायब होने लग जाएगी। शरीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा आप महसूस करेंगे। और पुरुषों के लिए तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है, क्योंकि पुरुषों के अंदर अगर ऊर्जा रहती है तो कुछ भी काम वो दिन भर कर सकते हैं, थकान महसूस बिल्कुल भी नहीं होती है। परहेज हमेशा करना है, चाहे आप कोई सी भी उपाय को करिए। मेरे उपायों के अंदर परहेज के बगैर उपाय काम नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, अचार बिल्कुल नहीं खाना है, गरम मसाले बिल्कुल नहीं खाने हैं, पैकेट वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, हो सके तब तक जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है कि होटल का कुछ भी खा लिया, कोई पकोड़ा खा लिया, ब्रेड खा लिया, इस तरह से मैदे से बनी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। बेसन अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज करता है तो उसे भी आपको नहीं खाना चाहिए। मैदा बहुत ज्यादा चिपकता है आंतों के अंदर, इसीलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कब्ज के कारण या फिर पेट की बीमारियों के कारण बहुत ज्यादा परेशान है। अगर आपके पेट के अंदर कीड़े भी हो चुके होंगे तो ये पूरी तरह से पेट को डिटॉक्स करेगा, गुदा मार्ग के इन्फेक्शन को खत्म करेगा, पूरी तरह से आप फ्रेश हो पाएंगे और एक ही बार में फ्रेश होना शुरू हो जाएगा और खाना इतना अच्छे इससे पचेगा, पेट की अग्नि इससे अच्छे से बढ़ने लग जाएगी। अगर ये परहेज के साथ में, सावधानी के साथ में इन उपायों को आपने फॉलो किया तो आपको 100% आराम मिलेगा, पेट की अग्नि आपकी अच्छे से चलने लग जाएगी। अगर आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।